भाई। मेरा खुद भी था कि यार मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊं, लेकिन अगर कोई मेरे साथ इस तरह रिएक्ट करेगा मेरा तो मतलब यार गिल्टी फील होगा कि यार मैं पाकिस्तानी तुम लोग मेरे साथ इस तरह रिएक्ट कर रहे हो। सोचने वाली बात है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सवेरा खान। तो आज हम देखते हैं एक वीडियो, फिर उस पर करते हैं गपशप। तो क्या है ये वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी यूट्यूबर विजिट कतर। तो क्या रिएक्शन होंगे उसके देखते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो को, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कि दोहा एयरपोर्ट के ऊपर कतरी कस्टम ने मेरे साथ जो सलूक किया, जो ह्यूमिलेट किया, जो कह लीजिए बेइज्जती की वहसीत इंसान, वो मेरे लिए नाकाबिले फरामोश है और जो अभी तक मुझे नहीं भूलती। मैंने ये वीडियो पहले इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं सफ़र कर रहा था और मैं उस अपने पूरे सफ़र को इस एक वीडियो की नज़र नहीं करना चाहता था। मैंने एंजॉय किया, कतर देखा, अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी दिखाया, बहुत खूबसूरत है, ज़रूर जाइएगा। जब हम लोग फॉरेन कंट्रीज चले जाते हैं, हमारे पाकिस्तानीज वगैरह, तो वो एक नाम से बड़े मशहूर हैं। जब चोर के नाम से मशहूर होंगे तो हमें वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कहाँ से देंगे। सही बात है। आप देखें सऊदी अरब में काफ़ी चोरियां होती हैं, इस तरह के काम होते हैं, कुछ है तो वहाँ तो ये मशहूर है कि हाँ इसमें पाकिस्तानी होगा, ये पाकिस्तानी का काम होगा। वो तो अरबी में कहते हैं पाकिस्तानियन कुल्लन हरामियन। यहाँ तो 4 से 5 या 10 लाख रुपया लगा के जाते हैं, वहाँ पे जाके क्या ये अपना हिम्मत खराब करने जाते हैं। वहाँ पे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो वो एक पाकिस्तानी जाके कोई गलत काम अगर करता है ना तो सबको बदनाम करता है। इंडियंस की रिस्पेक्ट क्यों ज्यादा की जाती है? इंडियन ईमानदारी पे, उस पर अब अरबी लोग वो तो नॉन मुस्लिम है, हम तो करते हैं अरबी लोग। इंडियंस, हाँ, मलवाई इंडियन, मलवारी, हाँ, पाकिस्तान को नो लाइक। वजह यही है ना, वो भी दीन पे तो नहीं, वो भाई और हम मत बराबर है, वो भी गैर मुस्लिम है, वो भी गैर मुस्लिम है। हम मुसलमान है, मुसलमान निशाने में है, पूरी दुनिया में निशाने में है इस वक्त। क्या वजह क्या, क्यों निशाने पे? अच्छा, आपने बोला वो हम मजहब है, हालांकि वो हम मजहब नहीं है, हिंदुइज्म भी है, क्रिश्चियन भी मुस्लिम है ना, वो एक ही है, वो सारे मिल जाते, सब एक ही हैं। वो लोग हमें दहशतगर्द मतलब मानते हैं। हफीज सईद जैसे, एहसान जैसे लोग जब यहाँ पे मशहूर होंगे तो हमारी वहाँ पे क्या इज्जत रह जाएगी। जय दोस्तों, राम राम। एक वीडियो आप लोगों के साथ है जो रिएक्शन ले रहे हैं। ट्रैवल विद आदिल पाकिस्तानी यूट्यूबर है जो कि वही मुस्लिम मुल्क, अंडरलाइन करे इस चीज को, तुर्की गए थे, वहां पर पाकिस्तानियों के साथ क्या होता है। यानी कि अब तक आप लोगों ने सुना होगा कि भाई जब हम जाते हैं एयरपोर्ट पर तो हमारे कपड़े तक उतरवा लिए जाते हैं। आज मैं आप लोगों को लाइव एक्सपीरियंस आप लोगों को कराने जा रहा हूं, तो आप लोग एक बार वीडियो देखें, अपने रिव्यू जरूर रखें, अच्छी लगे तो लाइक करें। वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन मेरे साथ जो हुआ और क्यों हुआ ये बहुत अहम है और जिसका इल्म मुझे कतर पहुंच के हुआ कि मेरे साथ एयरपोर्ट पे इस तरह का सलूक क्यों किया गया। और मैं कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता, मैं कोई बहुत कोई वीवीआईपी नहीं हूं, लेकिन मैं एक आम इंसान हूं और एक आम इंसान इज्जत का हमेशा से वो हकदार है कि उसे वो जहां भी जाए तो उसको इसकी इंसल्ट नहीं कर सकता। तो मैं इसी तनाजुर में अपने आप को देखता हूं। मैं एक सयाह हूं जो दुनिया के मुल्कों में जाता हूं। हुआ ये कि मैं जब दोहा एयरपोर्ट पे पहुंचा तो पहले तो वीजे के मसाइल थे, दोबारा हम डिस्कस नहीं कर रहे, तो वो जनाबे अली वीजा तो मिल गया, जो रूल्स थे उसको फॉलो करना चाहिए था, मैंने किया, वो मुझे मिल गया। उसके बाद मैं एयरपोर्ट से निकला हूं, सिक्योरिटी चेक इन वगैरह वो सब, यानी सामान वगैरह वो सब ले लिया, बाहर निकल आया तो आखिर पे बिल्कुल एग्जिट के बिल्कुल करीब कस्टम वाले हैं और मुझे नहीं पता था कि ये कतर कस्टम वाले हैं। तो जैसे ही मैं उनके करीब से गुजरा तो मेरा पासपोर्ट उन्होंने देखा तो कहने लगे पाकिस्तानी, तो मैंने कहा यस। तो इस तरह इशारा किया आपने मेरे पासपोर्ट को, तो मैंने उसको पासपोर्ट दे दिया। तो अब वो आपस में 1-2 बातें की उन्होंने, तो मैंने उससे पूछा इज इट ओके, कैन आई गो आउटसाइड, तो मुझे कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। थोड़ी देर के बाद मेरे पीछे कुछ और पाकिस्तानी आ गए तो उसने उनका भी पासपोर्ट ले लिया और उनको भी मेरे पीछे खड़ा कर दिया। मुझे लगा पता नहीं ये यहाँ पे क्या है, शायद सामान की तलाशी लेनी है। आई वाज ओके कि ले ले, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो एक बंदा उनसे उठा और वो चलने लगा और हमें इशारा किया कि मेरे पीछे आओ। अब हम उसके पीछे गए हैं, वो एक रास्ता था, गली सी थी, उसमें हमें वो ले गया और मैं उस रास्ते में जाते हुए पूछूं कि दरवाजा एग्जिट तो इधर है, ये हमें इधर लेके जा रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि सर एवरीथिंग इज ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम, तो वो मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा। फिर हुआ कि यार ये कोई रिप्लाई तो करे, आखिर ये हमें किधर लेके जा रहा है। तो खैर वो थोड़ा सा आगे गया ना तो वहां पे मुझे एक स्कैनिंग मशीन नजर आई जिसमें इंसान खड़ा होता है और वो स्कैन करता है। मुझे कुछ समझ आ गई कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। उस बंदे ने मेरा कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने बड़ा मुस्कुरा के उससे बात करने की कोशिश की कि आखिर वजह क्या है। खैर वो मुझे इशारा करता है कि मशीन के ऊपर आओ, और मैं जब मशीन के ऊपर गया तो मुझे नहीं पता था कि वहां कैसे खड़े होने। वो मुझे इशारा करता है यहां पांव रखो, यहां अपनी ठोड़ी रखो, मुंह ऐसे करो, सीधे खड़े हो जाओ, और मतलब इस तरह से जैसे वो कोई अल्ट्रासाउंड या सिटी स्कैन मेरा होने लगा है। वो होता तो स्कैन ही है, लेकिन वो मुझे कभी पकड़ के बाजू से खींच रहा है, कभी आगे कर रहा है, कभी पीछे कर रहा है, और बड़ा एक रोबदार आवाज में जैसे मैं कोई मुजरिम हूं और जिसके साथ पुलिस वाला कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है।
तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं पहले ही एक मेंटली बड़ा शौक था पीछे, जो वीजे पे प्रॉब्लम हुई, तो मैं खैर चुप करके ना मुस्कुरा के उससे बात करने की कोशिश करता रहा। और मुझे वो वहां पे खड़ा करके ना मुख्तलिफ उसने एक तरतीब से खड़ा करने के बाद कहता डोंट मूव, डोंट मूव। और बाकी वाले जो जितने भी थे ना, तो उनको वो शख्स कहता है कि लुक, देखो इधर। और उसके बाद वो कहता है कि सेम तुमने भी ऐसा करना है जैसे ये बंदा कर रहा है। तो मैं वहां पे खड़ा रहा और उसने वो मूव करती है जो मशीन है, वो एक दफा मूव हुई, फिर दूसरी दफा मूव हुई। मुझे पता चला कि ये मेरा पेट वगैरह स्कैन कर रहा है। अब उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मुझे अब चले जाना, क्योंकि मशीन रुक गई। अब उसकी कोई आवाज नहीं आई, तो मैं वहां पे बिल्कुल वैसे खड़ा हूं। और इसमें भी मुझे कुछ सेकंड गुजर गए और मैं मतलब वो सांस भी नहीं ले रहा वहां पे ना अच्छी तरह, मतलब आराम आराम से, जैसे मेरा कोई एक्सरे हो रहा है यहाँ पे। तो फिर एकदम वो बड़ी सख्ती से मुझे आके कहता है गो। तो मैंने उसे कहा सॉरी, आई डिडंट हियर यू, मैंने आपको सुना नहीं। पहले हो सकता आपने कहा हो, जिस तरह वो गुस्से से कह रहा है कि जैसे मैं गलती कर रहा हूं यहाँ पे खड़े होकर। उसके बाद उसने वो मेरा पासपोर्ट मुझे देखे बगैर दिया। तो वो जो एक तासुरात थे ना, मैंने तो कतर को ये सोचा ही नहीं था। तो जिस तरह से मुझे पकड़ के खींच के कभी आगे कभी पीछे, जैसे मैं यार कोई मुजरिम हूं, जैसे मैं कोई मुंशियात फरोश हूं जिसके साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है। ठीक है, एयरपोर्ट की ड्यूटी है, लेकिन अगर कुछ किसी बंदे ने नहीं किया तो वो इज्जत का तो हकदार है ना, कि उसे इज्जत से आप कहेंगे सर आप इस तरफ हमारे साथ चलिए, हमें आपको चेक करना है, दैट्स ओके, उनकी ड्यूटी है। जो जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो फैसिलिटीज, जो मुकाम एक इंडियन को मिलता है, वो एक पाकिस्तानी को क्यों नहीं मिलता? सबसे पहली बात तो ये है, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर लूँगा। बात यह है कि जब हम लोग फॉरेन कंट्रीज चले जाते हैं, हमारे पाकिस्तानीज़ वगैरह, तो वो एक नाम से बड़े मशहूर हैं, चोर। जब चोर के नाम से मशहूर होंगे तो हमें वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से देंगे? दूसरी बात यह है कि जो एजुकेशन हमें यहाँ पे मिलती है, वो मार्केट के हवाले से वो फैसिलिटीज़ वगैरह या उस मार्केट की जो स्कोप है, वो चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़ाई नहीं जाती। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, PMLN से लेके PTI से, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो सारी करप्ट हैं। जब गरीब आवाम को एक एजुकेशन जो हमारी बेसिक नीड है, वो जब हम लोग को फराहम नहीं की जाती, एक मार्केट की जो स्कोप है उस हवाले से जब फराहम नहीं की जाएगी, हम लोगों को वहाँ पे कौन मतलब इज्जत देंगे? तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग जो है दहशतगर्दी के नाम से बहुत बड़े मशहूर है। पाकिस्तान को एक टेररिज्म या टेररिस्ट फैक्ट्री जिस नाम से मशहूर है, दहशतगर्दी के नाम से मशहूर है या दहशतगर्द के नाम से मशहूर है, वो लोग हमें दहशतगर्द मतलब मानते हैं। हफीज़ सईद जैसे, एहसान जैसे लोग जब यहाँ पे मशहूर होंगे तो हमारी वहाँ पे क्या इज्जत रह जाएगी? इंटरनेशनली तो हमारे ऊपर ये लेबल लग चुका हुआ है कि हम लोग एक दहशतगर्द मुल्क हैं, और इस लेबल को जितना भी हटाने की कोशिश की जा रही है, ये उतना ही मजीद पक्का होता जा रहा है। इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने थोड़ी सी कोशिश की थी इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की और ये लेबल हटाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो पाया। दरअसल एक बात अगर हकीकत की जाए, हम लोग तो आज़ाद हुए, लेकिन वो आज़ादी मैं नहीं समझता कि हमें आज़ादी मिल गई है। हम लोग अभी भी गुलाम है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि आज ये तमाम जो चीजें हैं, देखिए यहाँ पर जो यूट्यूबर है पाकिस्तानी आदिल भाई जो हैं, इनकी भाई गलती क्या है? ये गलती हो गई कि भाई ये पाकिस्तानी है। यहाँ पर देखिए काम कर रहा है बंदा, वर्ल्ड वाइड ट्रेवल कर रहा है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो जो एक्चुअल किसी देश की पहचान होती है, वो होती है उसके हुक्मरानों से, वो होती है उसके लीडर्स से। आज देखिए, आज हर पाकिस्तानी वीडियो बनाता है कि पाकिस्तान की रिस्पेक्ट नहीं है, डू नॉट रिस्पेक्ट पाकिस्तान इन वर्ल्ड, बट इंडिया की रिस्पेक्ट है तमाम आज देशों के अंदर। ये वीडियो वहां पर बहुत ज्यादा बनती है। तो अभी हाल ही के अंदर भारत के प्रधानमंत्री 2 देशों की यात्रा पर गए थे, ब्रुनई और सिंगापुर, और अभी कल ही है जो अबू धाबी के प्रिंस हैं वो भारत के अंदर पहुंचे हैं, और देखिए पाकिस्तान के ऊपर से उड़ के आए हैं। तो आज सबसे पहली बात तो भाई पाकिस्तान की आवाम के अंदर ही ये जहर घोल दिया है पाकिस्तानियों ने खुद ही कि भाई काफिर तुम्हारा नहीं है। भाई मैं तो आज कह रहा हूं, तुम तो भाई मुस्लिम देशों के भी नहीं हो। लाइव आप लोगों ने देखा ना क्या होता है तुम्हारे साथ, यानी कि एक्स्ट्रा मशीन रख रखी है पाकिस्तानियों के लिए, कहीं पेट में कुछ डाल के ना ले जाए। जहां पर आज भारत का बोलने के बाद गर्व महसूस उसको होता है, किसी भी देश दुनिया के एयरपोर्ट पे चले जाए, ये आप लोगों की तो ताकत है। ये भाई मोदी की वजह से पहचान नहीं है, ये आप लोगों की वजह से पहचान है। आप लोगों ने वोट दिया था तभी सरकार बनती है, यानी कि ये आपकी खुद पहचान, आप लोगों ने खुद पहचान अपनी ये करवाई है। बाकी आप लोगों ने देख लिया भाई क्या कुछ चला हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जी जनाब, ये थे एक ट्रैवल ब्लॉगर जो पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं। तो इनको ज़्यादा पता होता है कि क्या हालात हैं हमारे, हमारा क्या इमेज बना हुआ है। जैसे एक इलाका होता है, एक इलाके की इमेज ख़राब होती है तो इस इलाके के बंदे कहीं और जाते हैं, अच्छा वहाँ से हो। पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसा इलाका बन गया कि यानी यहाँ से आने वाला, हालांकि देखो साफ सुथरा लड़का था, दाढ़ी वाड़ी रखी हुई है, और किस कंट्री में गया ये भी सुन लो, कतर, मुस्लिम कंट्री में, और वो भी हम पे भरोसा नहीं कर रहे।
चोर के नाम से हमें जानते हैं यार, मैं तो सुन के हैरान हो गई कि चोर के नाम से जानते हैं। मतलब इतना इमेज खराब कर दिया लोग पाकिस्तान के, हमारे हुक्मरानों ने कि यार ये चोर। हुक्मरानों ने और हमने भी ना, बिल्कुल ऐसा ही है। देखो हुक्मरान तो चोर है ही हैं, हाँ। लेकिन हम लोग जब सऊदीया जाए, दुबई जाए, वहाँ भीख मांग रहे हैं, ऐसा ही है, वहाँ फूल पे बेच रहे हैं। हाँ ना, अब वहाँ कोई इलीगल काम हो रहा है, पता चला ये पाकिस्तानी। अच्छा, ऐसे कोई बदनाम नहीं होता। आहिस्ता 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 हर मर्तबा पाकिस्तानी का नाम आ रहा है, हर मर्तबा पाकिस्तानी पकड़ा जा रहा है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि यार पाकिस्तान हमें चाहिए ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान से आए वापस चले जाओ, कोई फायदा नहीं, आपकी पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट यार, कोई इज्जत ही नहीं कर रहा आपकी, ना सर ना कुछ। उसने खुद नहीं बोला कि यार मुझे सर तक नहीं बोला, उधर मेरे साथ मतलब मुझे खींच खींच के जो कर रहा खींच था। खींच, मतलब यार सोचने वाली बात है। ये बड़ा अच्छा लड़का लग रहा था, ये कह रहा था कि यार ठीक है चेकिंग करो, हाँ बिल्कुल लेकिन कोई मसला नहीं, आपकी ड्यूटी है, लेकिन आप हमें इज्जत तो दो। बिल्कुल, तरीके से सर करके बात तो करो, तरीके से लेके जाओ, मुझे बोलो, मुझे फॉलो करो, नहीं खींचने की क्या जरूरत है। खींच रहे और फिर पासपोर्ट भी यूं दे दिया और दूसरों को कह रहा है देखो ऐसे ऐसे करनी है स्कैनिंग। यानी अच्छा ये तो देखो कि यार एक बंदा है, ट्रैवल व्लॉगर है, वो पूरी दुनिया का सफर करता है, आप उस पर तो शक ना करो। मतलब ऐसा होता है ना कि पासपोर्ट पे कितने कंट्री का वीजा लगा हुआ है, यार ये कौन हो, क्या करते हो, मैं ट्रैवल व्लॉगर हूँ। अच्छा चैनल दिखाना जरा, यूट्यूब चैनल दिखा रहा है, उसमें 10 जगह कंट्री गया हुआ है, बात खत्म हो गई। उसको इतनी पंचायत में ना लेके जाओ। पाकिस्तानी होते हुए उसे चेकिंग करेंगे, यानी आप अंदाजा लगाएं कि यार मेरे दिल पे, हमारे दिल पे क्या गुजर रही होगी एज ए पाकिस्तानी। तो ये तो वीडियो खत्म होने के बाद ये तो कह रही थी कि मैं तो जा रही हूँ भाई। मेरा खुद भी था कि यार मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊं, लेकिन अगर कोई मेरे साथ इस तरह रिएक्ट करेगा, मेरा तो बिल्कुल भी मतलब यार गिल्टी फील होगा कि यार मैं पाकिस्तानी हूं, तुम लोग मेरे साथ इस तरह रिएक्ट कर रहे हो। सोचने वाली बात है, कह रहे ना कि इसका कसूर था एक, कि पाकिस्तान नाम आ गया, पाकिस्तानी हो तुम। तो ये अफसोसनाक मतलब वाकई। और बहुत सारे लोगों ने ये बताया है, बहुत सारे लोग अपने इंटरव्यूज में ये बताते हैं कि हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे साथ इज्जत नहीं दी जाती। और कई दोस्त यार बोलते हैं कि यार अगर कोई पुलिस वाले रोक लें, जैसे आप किसी कंट्री में पहुंच गए हो और आप कहीं घूम फिर रहे हो, होटलों में हो, कोई अगर आपसे पूछते तो आप इंडियन बताओ, क्योंकि हमारी और इंडियन की फेस सेम है ना। तो कहते हैं आप इंडियन बता दिया करो यूरोप में, रशिया में। तो कहते हैं पाकिस्तानी बताओगे तो आपको ज़्यादा तंग करेंगे पुलिस वाले, बिल्कुल मिसबिहेव करेंगे आपके साथ। तो खैर वाकई पाकिस्तान में रह के इंडिया का नाम यूज करें, मतलब कितना मतलब हमारे लिए शर्म की बात है और इंडिया वालों के लिए गर्व की बात। बिल्कुल ऐसा ही है कि उन्होंने कितनी अपनी इमेज बनाए रखी है और हमने तो बिल्कुल नहीं खराब, और हमारे अपने हाथों से हमने किया ये। ऐसा ही है बिल्कुल। तो वाकई मतलब वाकई यूँ समझ लो कि अफसोस वाला मकाम है पाकिस्तानी के लिए। दोबारा किसी और वीडियो के साथ मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।